लड़की ने पाया कि उसके सामने रखा हुआ जर्जर कटोरा केवल $10 का था, फिर भी वह उसे खरीदने के लिए $10,000 खर्च करने पर अड़ी रही। उसकी माँ ने गुस्से में छोटी लड़की को उनकी सारी सेविंग्स खर्च करने के लिए डांटा। हालांकि छोटी लड़की ने समझाया कि हालांकि कटोरा नकली था, लेकिन कटोरे को लपेटने वाला कागज बेहद कीमती था। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटी लड़की के पास हर चीज का असली मूल्य देखने की क्षमता थी। यह सुनकर उसकी माँ को संदेह हुआ। उसने एक प्राचीन वस्तु की दुकान पर जाकर देखने का फैसला। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने आइटम निकाला, अमीर वारिस ने घोषणा की कि कटोरा नकली था। कारीगरी से यह स्पष्ट था कि यह मशीन द्वारा निर्मित था। तभी अमीर वारिस की प्रेमिका ने टूटे हुए कटोरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। महिला ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वे उस कटोरे को बेच रहे हैं। छोटी लड़की ने तुरंत स्पष्ट किया कि वे पेंटिंग टाइगर असेंडिंग द माउंटेन बेच रहे हैं। उसने कहा कि इसकी कीमत $3 मिलियन है और मालिक इसे केवल $1 मिलियन में खरीद सकता है। यह देखकर सभी लोग हंस पड़े। अमीर वारिस ने यहाँ तक मजाक उड़ाया कि इतिहास में कोई भी आर्टिस्ट ऐसी कलाकृतियां नहीं बना सकता। उसकी प्रेमिका ने उन्हें और ताना मारा, कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं। उसने घोषणा की कि आज कोई भी उनकी पेंटिंग नहीं खरीदेगा। फिर भी जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तभी एक सीईओ ने घोषणा की कि वह पेंटिंग खरीदना चाहता है। एक नजर में सीईओ ने महिला को पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसके साथ वह सालों पहले जुड़ा था। उसने तुरंत $1 मिलियन खर्च की और महिला से उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर पेंटिंग कल तक $3 मिलियन में नहीं बिकी तो वह महिला को परेशान करने आएगा। ऐसा कहकर वह मुड़ा और चला गया। छोटी लड़की ने अचानक जेड पेंडेंट को चमकते हुए देखा। वह समझ गई कि सीईओ उसके पिता हैं। अगले दिन महिला बेचैनी से घर में इधर उधर घूमती रही। उसे डर था कि अगर पेंटिंग $3 मिलियन में नहीं बिकी तो वे मुसीबत में पड़ जाए। सौभाग्य से इसके तुरंत बाद सीईओ ने फोन किया। उन्होंने उसे बताया कि कल की पेंटिंग की अंतिम बिक्री कीमत $3 मिलियन से अधिक हो गई। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई। सीईओ ने फिर कहा कि वह छोटी लड़की की मूल्यांकन क्षमता से प्रभावित है। वह उस छोटी लड़की को अपना बिजनेस सलाहकार बनाना चाहता था और उस महिला को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह महिला एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव थी। महिला पहले मना करना चाहती थी, लेकिन पैसे के लिए वह मान गई। जल्द ही महिला अपनी बेटी को सीईओ के कार्यालय में ले आई। सीईओ ने कंपनी की मौजूदा कठिनाइयों के बारे में संक्षेप में बताया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छोटी लड़की ने सीईओ के सिर के ऊपर तैरती हुई धन की आकृति को देखा। उसने भविष्यवाणी की कि सीईओ दिवालिया होने की कगार पर। कंपनी को बचाने का एकमात्र तरीका जेड कॉन्फ्रेंस में भाग लेना था। यदि वे बेहतरीन जेड का चयन कर सकते हैं तो शायद वे बाजार का लाभ उठा सकते हैं। छोटी लड़की ने अपने पिता को सबसे अच्छा पत्थर चुनने में मदद करने का वचन दिया। जल्द ही तीनों जेड बाजार में पहुंच गए। अपनी अलौकिक क्षमता का उपयोग करते हुए छोटी लड़की ने जेड का सबसे बेहतरीन टुकड़ा चुना, लेकिन बेशर्मी से अमीर वारिस ने अपने अधीनस्थों को पहले इसे जब्त करने का आदेश दिया। परेशानी नहीं चाहते हुए सीईओ ने छोटी लड़की से चयन जारी रखने को कहा। अप्रत्याशित रूप से उसके अधीनस्थों ने फिर से इसे पहले ले लिया। इससे महिला बहुत क्रोधित हो गई। तीसरी बार महिला ने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर धनी उत्तराधिकारी ने तुरंत सीईओ से स्पष्टीकरण मांगा। सीईओ ने उसे एक गुनगुना माफी दी। इससे धनी उत्तराधिकारी और भी क्रोधित हो। फिर जेड मार्केट के सुपरवाइजर ने सीईओ के लिए एक जेड का टुकड़ा तैयार किया और उसे तुरंत इसकी तस्वीर लेने के लिए कहा। महिला ने सुपरवाइजर को धनी उत्तराधिकारी के साथ एक दूसरे को जानने वाली नजर से देखते हुए देखा और उसे संदेह हुआ कि वे दोनों सीईओ को फंसाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सीईओ ने कोई ध्यान नहीं। जैसे ही उसने सुपरवाइजर के सुझाए गए टुकड़े पर बोली लगाने की तैयारी की, धनी उत्तराधिकारी ने एक बार फिर $3 मिलियन की बोली लगाकर उन्हें पछाड़ने की कोशिश की। सीईओ ने तुरंत कीमत बढ़ाकर $5 मिलियन कर दिया। देखकर कि सीईओ जाल में फंस गया। धनी वारिस ने अपनी बोली वापस ले ली और पत्थर सीईओ को दे दिया। जैसे ही सीईओ पैसे देने वाला था, छोटी लड़की ने उसे रोकते हुए कहा कि यह तो एक साधारण पत्थर है, शायद इसकी कीमत $10 भी नहीं होगी।